નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પ્રથમ સત્રના પેપરનું અહીં આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોવાના છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પ્રશ્ન છે બધા જ મોસ્ટ આઈએમપી છે. प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए. आसमान शब्द का विलोम शब्द कौन सा होता है? विलोम यानी विरोधी. अग्नि. जिस्म शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो जवाब આવશે प्राण. જ્યારે देह, शरीर અને કાયા એ એના સમાનાर्थी શબ્દો છે. निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द पहचान कर लिखिए. એટલે કે સાચી જોડણી કોની છે? તો કે અંતરિક્ષની. ईदगाह इकाई का साहित्य स्वरूप कौन सा है? तो कहानी. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેપરમાં તમને કોઈ પણ પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર, એના લેખકનું નામ, એના કવિનું નામ પૂછી શકે છે. તો તમારે પ્રથમ સત્રના બધા પાઠના સાહિત્ય પ્રકાર બરાબર વચ્ચે લખ્યું હોય, કહાની છે, એકાંકી છે, શું છે એ લખ્યું હોય, એ અને એના કવિ અથવા લેખકનું નામ પાકું કરી લેવું. કોઈ પણ એક પાઠનું તો હશે જ. निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम कौन सा है? तो नाम ने बदले जे वपराय ते सर्वनाम. આપણે મોસ્ટ આઈએમપી છે, સર્વનામ વિશેષણ બધું પાકું કરી લેવું. व्याकरण मोटा भागનું પેપરમાં વધારે હશે. निम्नलिखित जोड़ में से सही जोड़ पहचानिए. तो बहन, बहने, આ જે જોડ છે એ સાચી છે બરાબર, બહુવચનની. निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए. तो સાચું થશે બી, बगीचे में एक लड़का है. બાકી બધા ખોટા. શબ્દકોશ કે ક્રમાનુસાર तीसरा शब्द कौन सा है? तो પેલા ક્રમ આપી દેવાનું કે પેલું શું છે? તો કે ઉત્કોચ, બીજું આવશે જીર્ણ, ત્રીજું દુહિતા અને ચોથું વેદના. તો આપણને શું કીધું છે? ત્રીજો શબ્દ, તીસરા શબ્દ. તો એ આવશે ઓપ્શન એ, દુહિતા. પછી અહીં એક વિજ્ઞાપન એટલે કે જાહેરાત આપેલી છે બરોબર. તમને પણ આવી જાહેરાત હશે જ બરોબર. આ નહીં હોય પણ આના જેવી જ હશે. તો પહેલા જાહેરાતને ધ્યાનથી વાંચી લેવી અને પછી હવે જોઈએ તેના આધારે આ પ્રશ્નોના જવાબ. तो जाहिरात पहलो प्रश्न है, बाल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बाल खेल महोत्सव विवेकानंद विद्यालय पर आयोजित किया गया है. बाल महोत्सव में कौन से खेल सम्मिलित किए गए हैं? तो बाल महोत्सव में कबड्डी और खो खो खेल सम्मिलित किए गए हैं. बाल महोत्सव का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का है. और बाल महोत्सव कब आयोजित किया गया है? तो बाल महोत्सव 30/5/2018 बुधवार को आयोजित किया गया है. क છે સૂચના અનુસાર लिखिए काल परिवर्तन. જો આ હશે તમારા પેપરમાં બરાબર, બ્લુપ્રિન્ટમાં આ પ્રશ્ન છે જ. તમને વાક્ય આપેલું છે, હરેશ કલ બજાર જાયગા. કાઉન્સમાં લખ્યું છે વર્તમાન કાળ, એટલે કે આને વર્તમાન કાળમાં ફેરવો. તો હરેશ કલનું કરી નાખ્યું આજ, હરેશ આજ, બાજાર બજાર, જાયગાનું શું થશે? જા રહા હે. આ રીતે તેનું વર્તમાન કાળ થશે. सपना पढ़ रही है तेनो भूतकाळ करवानुं. तो सपना पढ़ रही थी बरोबर. खास आज छेल्लो शब्द छे ए काल प्रमाणे तमारे विचारवो पड़े. आवो प्रश्न हशे ज. उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए. तो उपसर्ग तो जल ने स लगाड़ी એટલે सजल बनी जाए. मनुष्य એને त्व लगाड़ी એટલે मनुष्यत्व नवो शब्द बने. उपसर्ग આગળ લાગે, પ્રત્યય પાછળ લાગે. હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 2. निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. ત્યાર પછી પ્રશ્ન છે બ. નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર. અહીં પર તમને 3 પ્રશ્ન આપેલા છે. અહીં આપણને 4 પ્રશ્ન આપેલા છે. આગળ થોડાક મોટા આન્સર છે, ત્યાં આપણને 3 પ્રશ્ન આપેલા છે. પછી કવિતાના પ્રશ્ન છે, જ્યાં તમને બીજા 3 પ્રશ્ન આપેલા છે. આ બધા જ પ્રશ્નોના આપણે જોઈશું એક સાથે સોલ્યુશન. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા જ પ્રશ્ન આઈએમપી છે. તમારા પેપરમાં આમાંથી 50% પ્રશ્નો બેઠે બેઠા હશે. दुकानों में कौन से खिलौने मिलते हैं? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन आदि तरह तरह के खिलौने थे. ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था कि जैसे अब बोलने ही वाले हो. सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? तो अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई. वहां उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया गया. अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्ष यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा. पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही. उसका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ. इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पहुंची. इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए. चिराग जैन ने तो कि उसने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज
देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दुष्यंत के पूर्ववर्षीय जीवन की कौन सी दो रीतियां बताई है? तो वे युवावस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं। वृद्धावस्था में वे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते थे। अकबर ने अष्टकोणीय मंदिर कब और कहाँ बनवाया? तो તમે આન્સર સ્ક્રીન ઉપર વાંચી શકો છો, સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ આગળ જોઈએ, બુढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? हामिद ने चिपटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ, उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी को कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूं। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। दूसरा, हमें किस बात का गर्व होना चाहिए? तो सुनीता विलियम के लिए हमें किस बात पर गर्व होना चाहिए? ए जे प्रश्न छे, ए जा प्रश्न छे। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उसके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ से वे सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे अपने हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। कहानी के आधार पर ममता के बारे में लिखिए। प्रश्न 3, कहानी के आधार पर ममता के बारे में लिखिए। ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण के रूप में शेरशाह द्वारा दिया गया कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांव की स्त्रियों में लोकप्रिय बन गई थी। आगे, कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई मुसीबतों, विपत्तियों को दूर करता रहे। कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? आईएमपी प्रश्न। दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारा देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे हैं। अन्याय और तरह तरह का शोषण सहते सहते लोग अपना स्वाभिमान खो बैठे। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दा दिलों में फिर से नया जीवन का संचार हो। इस प्रकार कवि युग से लोगों की मुरझाए हुए हृदय सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हाल में है इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। प्रश्न 1, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा? मोस्ट आईएमपी दरेक पेपर में आ प्रश्न होय ज छे। हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे जरूर प्रसन्न होगी। चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी आएगी। खिलौने और मिठाइयां खरीदने में तो पैसों की बर्बादी है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीदकर चिमटा ही खरीदा। कवि महेश्वर जी धरा के अमर सपूतों से क्या कहते हैं? तो सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवा स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करे। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करे, युग युग से मुरझाई हुई फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि माहेश्वर जी धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है? तुम्हें कौन सा पसंद है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी, सरलता है। किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं।
नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज और ताजी सब्जियां खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं और उनका जीवन प्रकृति से बहुत नजदीक होता है। હવે આપણે લખવું પડશે નગર જીવનનું પણ। तो नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन पसंद है। આપણે આન્સર પણ લખવાનું છે, તમને નગર ગમે કે ગાंव। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल कॉलेज होते हैं, इनके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन पसंद है। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? तो कवि ने देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, अब तुम्हें देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता के लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासी तुमसे बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें निराश नहीं करना है, तुम्हें लोगों में नए प्राण फूकने हैं, विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग से ले जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, आज अमर देश के सपूतों को जे चैप्टर है एमांथी आपेला प्रश्नोमांथी एक प्रश्न तो तमारा पेपर में हशे ज। उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे, उन फूलों का ओश की बूंदे चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से अब वे बूंदे एक दूसरे से मिलती थी तो उनके लहर उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह से समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। तो अपनी नजर हम पर रखना। कवि की इच्छा से ही दुनिया से हमारा जन्म हुआ है, उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नजर कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। ત્યારબાદ जो एक काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, तू चाहे तो हराफत टाले। तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે પ્રથમ સત્રમાં જેટલી કવિતા છે બધી પાકી કરી લેવાની। એક કવિતામાંથી કોઈ પણ એક પંક્તિ પેપરમાં હશે જ। ત્યારબાદ જોઈએ मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्राण पंखेरु उड़ जाना, तो मर जाना। आज सुबह ही मोहन भाई का प्राण पंखेरु उड़ गया। बात बढ़ जाना, झगड़ा होना। सीता और गीता बात कर रही थी और बात बात में बात बढ़ गई। ત્યાર પછી જે પ્રશ્ન 4, निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव पहचान कर लिखिए। भावेश कम बोलता है, कम। आशा धीरे धीरे पड़ती है, तो धीरे धीरे, कम और धीरे धीरे ये अवयव है। लिंग परिवर्तन, राजानु थशे रानी, रानी महल में है। वाक्य प्रयोग पण करवानुं छे। पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन मंदिर जा रही है। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કહાની લેખન कीजिए। एक निर्दयी राजा गुलाम को दंड। एना ऑप्शन में बीजी कविता, बीजी कहानी पर छे। एक रामपुर नाम का गांव था, गांव में 2 स्त्रियों ने नेवला पाल रखा था। नेवला छोटे बच्चे की चौकीदारी करता, बराबर, नेवला वाली वार्ता छे। तमारे बे मांथी कोई पण एक लखवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमे जोई शको छो तमने नेवला वाली वार्ता आपेली छे। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई, बराबर। आ रीते ये वार्ता छे, तमे स्क्रीन पर वांची शको छो। हवे जोईए बीजी वार्ता। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवा था, बराबर। आगळनी जे कहानी छे ए तमे तमारा पाठ्यमां पण वांचेली होय छे। आ नवी छे। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का ही था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर को दाया पंजा उठाकर देखा, उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई। इसके बाद दोनों मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया।
वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने लाए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए उसे एक भूखे सिंह के सामने डाल दिया। जंगल से सिंह को पकड़कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजरे में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में ये वही सिंह था जिसने पैर से उस लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार से सबको चकित कर दिया। राजा भी इसे बहुत प्रभावित हुए। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया रखनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया और सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। सिंह सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते, तो हमें भी नहीं भूलना चाहिए। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન सूचनानुसार कीजिए, पात्र लेखन कीजिए। अमीना, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अगर स्कूल में दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? और भेद स्पष्ट कीजिए, विशेषण और संज्ञा। तो जे पात्र लेखन છે અમીના, બરોબર, એ ઈદગાહ વાળા પાઠમાં આવે છે। તમે એના આધારે અમીના વિશે લખી શકો છો, बराबर। ત્યારબાદ प्रश्न છે अपने विचार स्पष्ट कीजिए। अगर हमारी पाठशाला में कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में बाहर लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी से दवा और मरहम की पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गंभीर हुई तो हम आसपास के डॉक्टरों को बुलाएंगे और घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करेंगे? किसी को मुसीबत में देखकर मैं यथाशक्ति उसकी मदद करता हूँ। तन मन धन से मैं उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटता। बराबर, मौलिक प्रश्न है, तमारा विचारो लखी शकाय। भेद स्पष्ट कीजिए, विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब मोस्ट टाइम पे जाओ, आ प्रश्न दर वर्षे पूछातो होय छे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु जाति है, सुंदरता गुण है, व्यथा भाव है, मोहन व्यक्ति है, दिल्ली स्थान है, मारना क्रिया है। आ बधुं ज संज्ञामां आवे। त्यारबाद छेल्लो प्रश्न, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा प्रिय वैज्ञानिक, 15 अगस्त, मेरा प्रिय त्योहार और मेरा देश। एमां मेरा प्रिय त्योहार अने मेरा देश आ बे निबंध एवा छे के जे दर वर्षे रिपीट थता होय छे। तो पेलो मैं लख्यो छे मेरा प्रिय त्योहार दिवाली, बराबर। तो तमे दिवाली એટલે કે દીપાવલી વિશે લખી શકો। કોઈ બીજો તમારો પ્રિય ત્યોહાર હોય, હોળી છે કે જન્માષ્ટમી, તો એના વિશે પણ લખી શકાય। પછી મેં બીજો નિબંધ છે મેરા દેશ। આ પણ દર વર્ષે પૂછાતો નિબંધ છે। तो भारत मेरा देश છે इस एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। महाराज दुष्यंत व शकुंतला के वीर और प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। अंग्रेजों के शासन काल में इसका इंडिया नाम प्रचलित हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बराबर, પછી આગળ એના વિશે આપણે ઘણું બધું નિબંધમાં લખેલું છે। તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો, બરાબર। આ નિબંધ તૈયાર કરી લેજો। અંદર તમારા મૌલિક વિચારો પણ ઉમેરજો અને તમારી પાસે નિબંધમાળા હોય તો તેમાં મેરા દેશ નિબંધ વાંચી લેવાનો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ કરીએ છીએ।